बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और आसमानी हक़ाइक़ क्या, आज इस पर बात होगी, क्योंकि आसमानी हक़ाइक़ वहाँ नमूदार होना शुरू हो गए हैं, ऐसा वहाँ के मोतबर सहाफ़ियों ने बताया। और इससे पहले शहबाज शरीफ के साथ FIA ने जो तफ्तीश में किया, उस पर 2 सतरी तबसरा कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और बेहूदगी से काम लिया इन अफसरों ने। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के सरकारी अफसर कितने ही वो बदतमीज़ हों, बेहुदा हों या अक्खड़ हों, वो कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाते, अपना ही नहीं सकते। पाकिस्तान में ऐसा कल्चर ही नहीं है। ये जो काम हुआ है, ये ऊपर की हदायत से हुआ है। इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी के बगैर कोई अफसर इस तरह की बेहूदगी नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो उस अफसर का जिसने बदतमीज़ी की, उसके नाम का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करें या किसी कारकुन से ऐलान करवा दें। और इस मामले को इतनी सादगी से नहीं लेना चाहिए कि एक बयान दे दिया और बात ख़त्म, या अदालत में बात कर दी और बात ख़त्म। इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत और गलीज़ रवायत है जो इमरान खान की गलीज़ रवायात के अंबार में कुछ और ऊंचाई का बास बनेगी। इसलिए इस मसले को सीधा सादा समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। और दूसरा तबसरा ये है कि शहबाज शरीफ को ये अंदाज़ा शायद हो गया हो कि वो मुफाहमत की जिस बंजर मिट्टी पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वहाँ से पानी कभी नहीं निकलेगा। जितना अरसा वो चाहें एड़ियाँ रगड़ कर अपनी तसल्ली कर लें, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। रास्ता वही है जो सियासतदान इख्तियार किया करते हैं, और सियासी जद्दोजहद कभी आज तक रायगा नहीं गई। शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पॉलिसी मुस्लिम लीग की सियासत को नुकसान पहुँचा रही है, और अब तो उन्होंने अपना ज़ाती तजर्बा भी देख लिया है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो सहाफ़ी वहाँ गए हुए थे और कुछ वहाँ के जो मुकीम सहाफ़ी और कुछ पिंडी के सहाफ़ी, उनसे जो बातचीत हुई है, उनसे पता चलता है कि मरीम नवाज़ के जलसे वहाँ अंदाज़ों से ज़्यादा बड़े हैं। आज़ाद कश्मीर सारे का सारा एक छोटा सा इलाका जिसकी चंद लाख आबादी है, वहाँ कोई लाहौर और गुजरांवाला जैसा शहर नहीं, सिर्फ कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, देहात हैं। और वहाँ इतने बड़े बड़े जलसे मरीम के हो रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में हो रहे हों। गोया के आबादी का बेशतर हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा मरीम का जलसा सुनने के लिए उमड़ रहा है। ये भी मालूम हो गया कि मरीम सिर्फ क्राउड पुल्लर ही नहीं है, बल्कि क्राउड चार्जर भी हैं, क्योंकि वो उनकी तकरीर जब वो नमूदार होती हैं स्टेज पर आने के लिए, तो कारकुनों का और आवाम का और वोटरों का जोशो खरोश जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल दीद और काबिल गौर होता है। जहाँ भी मरीम गई है, वहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग ने उनका इस्तकबाल किया है। रास्ते में जहाँ जहाँ खिताब किए बगैर उन्होंने जाना होता है, वहाँ भी हजूम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है मॉनिटर हो रही है वहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तशवीश और परेशानी के साथ लोट हो रही है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि मुस्लिम लीग वहाँ इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है और कोई दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग को हराने की पोजीशन में नहीं। लेकिन नाज़रीन, आसमानी हक़ाइक़ ये हैं कि इन्हीं सहाफ़ियों के मुताबिक वहाँ कुछ काश्तकारी के महकमे से मुतल्लक लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ पुरस्कार सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, और PTI के कारकुन इन सरगर्मियों का पोल ये कहकर खोल रहे हैं कि जो भी हो जाए वो जिसे भी पड़े जीतेंगे हम, क्योंकि हुकूमत हमने बनानी है। और एक तबसरा नगार ने मुझसे कहा कि इलेक्शन में वहाँ धांधली होगी और अरेंजमेंट पूरा कर लिया गया है। फी हल्का 5-5 हज़ार बैलेट पेपर उनके पास मौजूद हैं, वो जैसा चाहें कि नतीजा निकाल लेंगे। उसकी वजह यह है कि वाशिंगटन में ट्रंप के साथ कश्मीर के मुस्तकबिल का जो सौदा हुआ था, उसमें यह भी तय था कि आज़ाद कश्मीर का भी कोई बंदोबस्त करना है, और आज़ाद कश्मीर का बंदोबस्त वहाँ तभी होगा जब PTI की हुकूमत बनेगी और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी कम से कम इस बंदोबस्त में हुकूमत का साथ नहीं दे सकती। चुनांचे इन पार्टियों की हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी, अलबत्ता पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पर लाने की इजाज़त दे दी जाएगी, और ये मनसूबा है जो आसमानी हक़ाइक़ हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आसमानी हक़ाइक़ गालिब आएंगे और ज़मीनी हक़ाइक़ मग़लूब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आवाम को जो जोश जज्बा है वो इस तरह का है कि इसके नतीजे में, इतने बड़े फ़राड के नतीजे में वहाँ फ़ज़ा कशीदा हो सकती है, जो कश्मीर के हवाले से और आलम इस्लाम में पाकिस्तान की कश्मीर का जो थोड़ा बहुत सौदा बचा हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और तबाहकुन साबित होगी। तो हुकूमत को और इदारों को ये मशवरा है कि मुल्की तहफ़्फ़ुज़, मुल्की नेक नामी और मुल्की सलामती के लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपना फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करने दिया जाए। कल ही ISPR के तर्जमान ने एक बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ और काबिल दाद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला, काबुल के मुस्तक़बिल का फ़ैसला
बंदूक से नहीं होगा, ये वहाँ के अवाम का इख्तियार है कि वो किसे हुकूमत में लाते हैं, किसी मुल्क का इंतज़ाम सौंपते हैं। ये बहुत अच्छा काबिल तारीफ़ बयान है। ये उसूल पाकिस्तान के लिए भी मशअल राह बन सकता है और बेहतर है, यानी सिफारिश की जाती है कि इस मशवरे पर अमल का आगाज़ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से किया जाए और आज़ाद कश्मीर भी उसी की हुकूमत बननी चाहिए जिसको अवाम वोट दे, ना कि कोई और आसमानी ताकत उसका फैसला करे। इमरान खान तो डटा हुआ है कि वो डट के धांधली करेगा और हर कीमत पर करेगा, और ये इमरान खान की अखलाकियात आज से नहीं है। आपको याद होगा कि जब इसने मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की थी तो ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये बात छुपी हुई नहीं है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, कोई इंकशाफ नहीं है। ये सबको पता है कि इमरान खान ने मुशर्रफ से 100 सीटें मांगी थी, यानी ये उस वक्त भी इलेक्शन पर ईमान नहीं रखता था, सिलेक्शन ही इसका ईमान था, सिलेक्शन ही इसकी सियासत थी। वो अलग बात है कि मुशर्रफ ने इसे सिलेक्ट नहीं किया, जमाली को सिलेक्ट कर लिया, काफली को सीटें दे दी, इमरान खान को सिर्फ एक सीट दी। इसकी वजह से इमरान खान मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गया, वरना इससे पहले वो मुशर्रफ का फ़िदाई था, जानसार था, आशिक था, मुरीद था, उसको मुर्शिद मानता था। उसके हक़ में उसने जुलूस निकाले, जलसे किए, तकरीरें की, बयानात दिए, उसके फ़ैसलों की तारीफ़ की, और लेकिन जब मुशर्रफ ने इसको 100 सीटें देने से इनकार किया तो ये उसके ख़िलाफ़ हो गया। तो जो इतना अर्सा पहले से सिलेक्शन पर ईमान रखता हो तो वो अब इंतखाबात और जमहूरी रवायात को मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फाशिज़म का जो बेताज बादशाह है, ये अब पाकिस्तान पर इन्हीं हथकंडों की वजह से मुसल्लत है। नाज़रीन, इस दौरान एक दिलचस्प बात ये अखबारात में छपा है, लाहौर के एक अखबार ने छापा है कि जो इसने पनाह गाहें और लंगर खाने बनाए हैं तो वहाँ मुनशियात का धंधा हो रहा है। एक दिलचस्प बात है, PTI और मुनशियात को आम तौर पर लाज़िम मलज़ूम समझा जाता है और ये पनाह गाहें भी इस धंधे के लपेट में आ गई हैं। तो ज़ाहिर है इस PTI की पनाह गाहें, इनमें पुलिस दखल अंदाजी नहीं कर सकती, चुनांचे मुनशियात का जो कारोबार है फलेगा और फूलेगा और बरकत की दुआ दी जा सकती है, इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये बीच में एक बात आ गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक बात रह गई। आज़ाद कश्मीर में इमरान खान ने जिस शख्स को गैर एलानिया तौर पर नामज़द वज़ीर-ए-आज़म बना रखा है, यानी इलेक्शन जीतने के बाद जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, उसका नाम है तनवीर इलियास। ये अरबपति नहीं है, ये खरबपति है और इस्लामाबाद पिंडी में जो ये इनकी इमारतें हैं सेंटोरस के नाम से, उनका मालिक है। और इसमें तो खैर तज्जुब की बात नहीं, PTI में सारे अरबपति होते हैं, कोई करोड़पति या लखपति तो PTI में जाने का सोच भी नहीं सकता। सब जहांगीर तरीन मिलेंगे आपको, सब फैसल वावडा मिलेंगे आपको, सब इसी तरह के लोग मिलेंगे। तो इस तनवीर इलियास ने ये किया कि एक बिजनेसमैन को वीडियो क्लिप्स भेजे जो नहायत अखलाक बाख्ता थे। ज़ाहिर है ये भी कोई तज्जुब की बात नहीं, PTI के वीडियोज़ इसी तरह के आते हैं और एक दो के नहीं, दर्जनों नाम मैं गिनवा सकता हूँ जिनके वीडियो क्लिप यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन TV पर उनकी खबर नहीं चली और अखबारात में उनकी खबर नहीं छपी। तो वो बिजनेसमैन ने ये केस कर दिया एडिशनल सेशन जज की अदालत में। अदालत ने इसके फोरेंसिक का हुक्म दिया। जब फोरेंसिक किया गया तो पता चला कि ये वीडियोस असली हैं और इसी के मोबाइल से भेजी गई हैं जिसको इमरान खान आज़ाद कश्मीर का सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है। तो ये अखबारात में ये खबर दब गई, मीडिया पर TV पर नहीं चली, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये खबर ज़ेर बहस है क्योंकि अदालत ने मुकदमा दर्ज कराने का भी हुक्म दे दिया है। अगरचे अभी तक ये पता नहीं चला कि मुकदमा दर्ज हुआ है या कि नहीं। खैर मुकदमा तो क्या दर्ज होगा, अगर दर्ज हो भी गया तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में PTI की हवा, ख़ास तौर पर इस उम्मीदवार की हवा खासी उखड़ गई है। तो नाज़रीन ये इबरत की जगह है, इबरत का मुकाम है, इबरत की सूरत हाल है कि PTI की जिस रहनुमा के बारे में सुनते हैं कोई ना कोई इसकी वीडियो निकल आती है। अब कल परसों ये आपने देखा होगा कि एक अजीम कौमी असासा हरीम शाह कोई ऐसी खातून है जो बहुत कीमती रियासती असासा है, राव अनवार की तरह और परवेज़ मुशर्रफ की तरह वो PTI में भी बहुत एक्टिव रही है। तो उसने PTI की एक रहनुमा फयाज चौहान PTI का कोई लोकल लीडर है और वज़ीर भी है, तो उसके बारे में जो इंकशाफात किए हैं तो कुछ लोग तो तज्जुब ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सारे ऐसे ही हैं। तो नाज़रीन इस बारे में भी कभी दोबारा बात होगी कि किन किन रहनुमाओं की वीडियोज़ आ चुकी हैं और किस तरह की वीडियोज़ आ चुकी हैं, और आप देखिए इनके नाम ये 15-20 से बहरहाल ज़्यादा हैं। तो ये लोग इनकी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि आप किसी को बता सकते हैं घर में, ना किसी घर वाले के साथ बैठकर देख सकते हैं।
تو یہ ویڈیوز اس طرح کے سرگرمیاں کرنے والوں کو ٹولہ 4 سال سے 3 سال سے یہ غل مچا رہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ناظرین، یہ تو سیدھی سادھی بلاسفیمی ہے۔ ناظرین، آج کی معروضات یہیں پر ختم۔ خدا حافظ۔